हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैराग्राफ सेटिंग को संक्षेप में समझाइए। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये आपकी कौन से सेमेस्टर, किस बुक, कौन से यूनिट का क्वेश्चन है। तो ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर रहेगा? फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज की बुक रहेगी। कौन सी बुक? पीसी पैकेज की बुक, जिसमें यूनिट नंबर 2 का ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है? पैराग्राफ सेटिंग को संक्षेप में समझाइए। अब पैराग्राफ क्या होता है? सबसे पहले हमें पैराग्राफ बताना है कि पैराग्राफ क्या कहलाता है, फिर इसके बाद पैराग्राफ की सेटिंग करना क्या होता है उसको बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ पैराग्राफ यह जो पैराग्राफ होता है, कई सेंटेंस या कई शब्द के समूह को क्या बोला जाता है? पैराग्राफ कहा जाता है। मतलब एमएस वर्ड में पैराग्राफ शब्दों और वाक्यों का क्या होता है? एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी को, किसी भी प्रकार के कोई विषय को समझाने के लिए इस पैराग्राफ का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ओके, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, अर्थात युवा कंप्यूटर स्टडी में जो पीडीएफ है, उन पीडीएफ की जो नोट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर वो चीजें समझा रहा हूँ जो आपको नोट्स में बिल्कुल सेम टू सेम लिखी हैं, वैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो के द्वारा आपको वो चीज बता रहा हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक उस युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को लॉग इन मतलब प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप उसको लॉग इन करें और फिर उसके बाद आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में ये चीज जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, वहां पर भी आपको वीडियो प्लस पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। आप जल्द से जल्द जाएं, क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो भी पास ही आ चुके हैं, मतलब नजदीक आ गए हैं। इसी कारण से आप उस युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को लॉग इन कर लें और वहां पर जो मैं ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ सेम आपको वैसे ही वहां पर भी मिलेंगी। और यदि आपको ये क्वेश्चन लगता है कि सर इसके अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6263341980 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको उस क्वेश्चन की भी वीडियो बना करके दे दूंगा। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ शब्द या वाक्यों का क्या होता है? समूह होता है, जिसमें हम किसी विषय की जानकारी को समझने के लिए उसमें लिख सकते हैं। ये क्या हुई? पैराग्राफ की डेफिनेशन। अब इसमें जो पैराग्राफ होता है, क्या जो आपका पैराग्राफ रहेगा वो कई सेंटेंस का समूह तो होता है, लेकिन एमएस वर्ड में, इसमें एमएस वर्ड में जो ये आपका पैराग्राफ होता है ये एक लाइन का भी हो सकता है। इसका एक लाइन का भी हो सकता है, एक वर्ड मतलब एक शब्द का भी हो सकता है, इसके साथ साथ एक खाली लाइन का भी आपका क्या हो सकता है? पैराग्राफ एमएस वर्ड के अंदर हो सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो अब ये समझते हैं। जब हम एमएस वर्ड में कोई डेटा लिख रहे थे, ये लिखा कई लाइनों के समूह या कई सेंटेंसों के समूह को क्या बोला जाता है? पैराग्राफ। यहां पे मैंने कर्सर रखा, इधर से मैंने क्या कर दिया? कर्सर रख के सिंपल एंटर की को प्रेस कर देते हैं। तो जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो यहां से तो ये एक लाइन का आपका क्या बन जाएगा? पैराग्राफ बन जाएगा। यदि एक बार और मैं एंटर कर दूं, यहां से एंटर करते समय 2 बार एंटर की प्रेस कर दूं, तो एक आपका फिर खाली लाइन का भी क्या बन जाता है? वो पैराग्राफ बन जाता है। अब जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे लिखा यहाँ पर एमएस वर्ड, इतना ही लिखने के बाद यहाँ पे कर्सर था, मैंने एंटर की प्रेस कर दी, तो ये एक वर्ड का ही आपका क्या बन जाएगा? पैराग्राफ बन जाता है। ओके, तो जो मैंने ये बताया कि एमएस वर्ड में एक लाइन, एक वर्ड, एक खाली लाइन का भी पैराग्राफ बन सकता है, तो वो कैसे पॉसिबल है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पैराग्राफ सेटिंग की। तो पैराग्राफ सेटिंग का मतलब होता है कि जब आप एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट अलाइन से क्या होता है? लिखना स्टार्ट होता है। लेकिन हम इसको लेफ्ट की जगह सेंटर अलाइन से भी लिख सकते हैं,
इसके साथ साथ राइट अलाइन से भी लिख सकते हैं। कहां से? राइट अलाइन से। और एक और होता है आपका क्या? जस्टिफाई। अब हम इन ऑप्शनों की सहायता से पैराग्राफ की सेटिंग को आसानी से कर सकते हैं। मतलब जब आप लेफ्ट अलाइन ऑप्शन चलाते हैं तो वह लेफ्ट साइड में जो आपका मार्जिन होता है, क्या होता है? मार्जिन। अब मार्जिन क्या कहलाता है? तो मार्जिन जो आपका टेक्स्ट है, मैंने बोला ये टेक्स्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना मार्जिन क्या होता है। ये आपका टेक्स्ट लिखा है और ये आपकी पेज की क्या है? बाउंड्री है ये। तो पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के इस अंतर को ही क्या बोला जाता है? मार्जिन कहा जाता है। बस इतना सा अंतर है। मार्जिन टॉप मार्जिन, ये राइट मार्जिन, ये लेफ्ट, ये बॉटम मार्जिन। तो मार्जिन में आपको सिंपल सी डेफिनेशन मार्जिन की क्या होती है? टेक्स्ट, पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के इस अंतर को ही क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। तो जब हम लेफ्ट अलाइन ऑप्शन चलाते हैं तो वो लेफ्ट मार्जिन से बिल्कुल सट के लिखना क्या होता है? स्टार्ट होता है। लेकिन यदि मैं सेंटर कर देता हूं तो यही डेटा सेंटर से लिखेगा और ये जो लिखा है पहले से ही तो वो सेंटर में चला जाता है। ओके। इसके बाद राइट अलाइन, इस ऑप्शन की सहायता से जो आपका डेटा है वो राइट साइड चला जाता है और यदि आप कुछ डेटा लिखेंगे तो वो राइट साइड से ही लिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि जो आपका कर्सर है वो राइट साइड ब्लिंक करता रहता है। और जस्टिफाई ऑप्शन का काम होता है कि दोनों साइड से लाइनों को एक बराबर करने के लिए इस जस्टिफाई ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अर्थात आप लेफ्ट से डेटा लिखना स्टार्ट किए तो लेफ्ट की तो लाइनें सारी इक्वल होती हैं, लेकिन राइट में कोई लाइन छोटी कोई लाइन बड़ी हो जाती है। तो इन लाइनों को भी एक बराबर करने के लिए इस जस्टिफाई ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ ये आप कार्य, अर्थात ये कार्य आपको करना है तो उसके लिए होम मेन्यू, MS वर्ड होम मेन्यू के पैराग्राफ ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में? होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप, या तो उसी को बोला जाता है ब्लॉक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसको ग्रुप भी बोल सकते हैं या ब्लॉक भी बोलते हैं। आप DCA PGDCA के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज पहले से क्लियर होगी कि पैराग्राफ ग्रुप भी बोला जाता है उसको, या पैराग्राफ ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ओके। तो आपको ये ऑप्शन चलाने हैं तो ये कहाँ मिलेंगे? होम मेन्यू के पैराग्राफ ब्लॉक में। ओके। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की कि पैराग्राफ सेटिंग क्या होती है। और आपको यही के यदि नोट्स चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप में आपको ये नोट्स के साथ साथ वीडियो भी मिलेंगी और मात्र 75 रुपए, ज्यादा कोई पैसे भी नहीं है उसमें। ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।